नमस्कार, आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैं प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला में धर्म सूत्र के सूत्रकारों, साथ ही पुराण से संबंधित, मनुस्मृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न हमारा है धर्म सूत्र जिनमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार के विषयों का उल्लेख मिलता है कि रचना का अनुमानित समय माना जाता है। पहला ऑप्शन हमारा है 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य। दूसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य। तीसरा है 700 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य। चौथा है 300 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य। दूसरा प्रश्न हमारा है सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आप स्तंभ तथा वशिष्ठ आदि का नाम लिया जाता है। इनमें सबसे प्राचीन, तो इन सूत्रकारों में सबसे प्राचीन कौन है, यही पूछ रहा है। पहला हमारा ऑप्शन दिया है गौतम, दूसरा आप स्तंभ, बौधायन, तीसरा है वशिष्ठ, चौथा है बौधायन। पहला ऑप्शन हमारा सही है गौतम। सूत्रकारों में गौतम जो है वो सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न हमारा है वर्ग संकर जाति अंत्यज का उल्लेख सर्वप्रथम किस सूत्र साहित्य में मिलता है। पहला ऑप्शन है गृह सूत्र, दूसरा है स्रोत सूत्र, तीसरा धर्म सूत्र, चौथा स्मृति ग्रंथ। तो हमारा सी ऑप्शन सही है धर्म सूत्र। अगला प्रश्न हमारा है धर्मशास्त्र किसे कहते हैं। धर्मशास्त्र के बारे में हम जान लें। धर्मशास्त्र क्या है। यह संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है जो कि शास्त्र का ही एक प्रकार है और इसमें सभी स्मृतियां सम्मिलित हैं। यह वह शास्त्र है जो कि हिंदुओं के धर्म का ज्ञान सम्मिलित किए हुए हैं। और धर्म शब्द में क्या है, तो यहाँ पारंपरिक अर्थ में धर्म तथा साथ ही कानूनी कर्तव्य भी सम्मिलित हैं। तो प्रश्न हमारा पूछ रहा धर्मशास्त्र किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है धर्म सूत्र, दूसरा है स्मृति सूत्र, तीसरा है निबंध और चौथा हमारा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा है स्मृति ग्रंथों का रचना काल माना जाता है। पहला ऑप्शन है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 9वीं शताब्दी ईस्वी, बी है 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 5वीं शताब्दी ईस्वी, सी है 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी, चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 9वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व इसमें स्मृति ग्रंथों का रचना हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन किस स्मृति को माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है याज्ञवल्क्य, दूसरा है मनु, तीसरा नारद और चौथा पराशर। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, मनुस्मृति जो है वह सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न हमारा है मनुस्मृति से जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन दिया है मौर्यकालीन इतिहास की, दूसरा कुषाण कालीन इतिहास की, तीसरा है शुंगकालीन इतिहास की, चौथा है सातवाहन कालीन इतिहास की। तो मनुस्मृति से जानकारी मिलती है शुंगकालीन इतिहास की, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है किस महान दार्शनिक ने मनुस्मृति को बाइबिल से श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि क्लोज द बाइबल एंड ओपन द कोड ऑफ मनु। पहला ऑप्शन हमारा दिया है अरस्तु, दूसरा है राधा कृष्णन, तीसरा है डेकार्ट और चौथा है नीत्शे। तो इसमें सही ऑप्शन है नीत्शे, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसे मनुस्मृति का टीकाकार नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है भारुची, दूसरा है विज्ञानेश्वर, तीसरा मेघातिथि, चौथा गोविंदराज। तो इसमें बी ऑप्शन जो हमारा सही है, विज्ञानेश्वर को मनुस्मृति का टीकाकार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है किसे याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं माना जाता है। अभी पूछा मनुस्मृति का, फिर इसमें पूछ रहा है प्रश्न में याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन है अपरार्क, दूसरा है विज्ञानेश्वर, तीसरा विश्वरूप, चौथा कुल्लुक भट्ट। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन कुल्लुक भट्ट, इसे याज्ञवल्क्य स्मृति का टीकाकार नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखने वाला शिलाहार राजा था। पहला ऑप्शन है अपकारक, दूसरा विश्वरूप, तीसरा विज्ञानेश्वर, चौथा है हेमाद्रि। इसका सही आंसर है अपरार्क। अगला प्रश्न है महाभारत, रामायण तथा मुख्य पुराणों का संकलन अंतिम रूप से कब हुआ। पहला ऑप्शन है 400 ईस्वी, दूसरा है 400 ईस्वी पूर्व, चौथा है 700 ईस्वी पूर्व। तो इसमें
बी ऑप्शन सही है। 400 ईस्वी पूर्व में महाभारत, रामायण तथा मुख्य पुराण का संकलन अंतिम रूप से हुआ था। अगला प्रश्न है, व्यास की कृति महाभारत से संभावित जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन है 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। तीसरा ऑप्शन है 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। और चौथा है 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक महाभारत से संभावित जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन आख्यान किसे कहा गया है। पहला है ऑप्शन हमारा पुराणों को, दूसरा स्मृति ग्रंथों को, तीसरा वेदांगों को, चौथा उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है ए, पुराणों को प्राचीन आख्यान कहा गया है। यहाँ हम थोड़ा पुराण के बारे में जानकारी ले लें कि पुराण क्या है। तो पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ, जिसमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृतांत आदि हैं। और यह वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। और पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्राचीन या पुराना। अगला प्रश्न, पुराण जिनसे राजाओं की वंशावलियों तथा उस समय के समाज, धर्म, तीर्थ तथा भूगोल आदि के बारे में जानकारी मिलती है की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 18, तीसरा 10 और चौथा 12। तो यह 18, इसकी संख्या कितनी है, तो 18 है। कृषि से संबंधित विस्तृत जानकारी किस पुराण से मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है अग्नि पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, तीसरा ब्रह्म पुराण, चौथा वायु पुराण। कृषि से संबंधित जानकारी पूछता है, तो कृषि से संबंधित जानकारी हमें अग्नि पुराण में मिलती है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण माना जाता है। पहला है अग्नि पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण, तीसरा वायु पुराण, चौथा विष्णु पुराण। तो सर्वाधिक प्राचीन जो है वह क्या है, मत्स्य पुराण, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, पुराणों का रचनाकार किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया है वशिष्ठ, बी ऑप्शन में है व्यास, तीसरा है लोमहर्ष, उग्रश्रवा और अंतिम है हमारा उपयुक्त कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा जो सही है, लोमहर्ष उग्रश्रवा को पुराणों का रचनाकार माना जाता है। अगले भाग 9 में हम पढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न ब्राह्मणोत्तर साहित्य से। थैंक यू।